हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि सिन्हा एंड यू आर बैक टू माय चैनल अगेन। और आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक है बिकॉज आज हम करने वाले हैं गूगल फॉर्म का ट्यूटोरियल। और इसके दौरान आप सीखेंगे कि आप गूगल फॉर्म की हेल्प से कैसे क्विज क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे टेस्ट ले सकते हैं, कैसे स्कूल, कॉलेज या कोचिंग के बच्चों के लिए आप क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं और कितनी सारी चॉइसेस वहाँ मिलती हैं। इतना ही नहीं, आप उन्हें कैसे बच्चों को लिंक भेजें और साथ ही साथ उन्हें कैसे मार्क्स प्रोवाइड करें, टाइमर सेट करें, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तो ये वीडियो मैं लैपटॉप पे बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मोबाइल से भी गूगल फॉर्म से क्विज क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और टाइमर कैसे सेट करना है ये भी अगर आप चाहें तो उसकी रिक्वेस्ट डालें ताकि मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो में हेल्प करूँ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। यहाँ क्लिक कीजिए और गूगल क्रोम का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जिसकी सर्च बार में जाते ही आप टाइप करें गूगल फॉर्म। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन गूगल फॉर्म आ रहा है, तो मैं इसे क्लिक कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसे कई बार खोला हुआ है इसलिए अचानक खुल जा रहा है। और उसके बाद आपको कई सी ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्विस को पर्सनल वाली जो है वो क्लिक करनी है बिकॉज इसके पेड वर्जन भी हैं और हम पर्सनल फ्री सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्लिक करें फर्स्ट ऑप्शन में। इसे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे दो ऑप्शन दिखेंगे जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एक है पर्सनल और दूसरा है जी सूट का ऑप्शन। मैं क्लिक करूँगी पर्सनल पे क्योंकि मुझे ये फ्री सर्विस को ही यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं, ये आप आ चुके हैं ऑलरेडी स्क्रीन पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं। और इन टेम्पलेट्स में तो ये जो टेम्पलेट्स मिल रही हैं ये सारी डिफरेंट फॉर्मेट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी क्विज क्वेश्चंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह भी बनाए जाते हैं इसकी हेल्प से। लेकिन हमारे पास सबसे आसान ऑप्शन है ब्लैंक का, जिसे हम इसे क्लिक कर देते हैं। और ब्लैंक ऑप्शन क्लिक करने पर आप आराम से पहुंच जाते हैं गूगल फॉर्म की स्क्रीन पर। गूगल फॉर्म की स्क्रीन कुछ ऐसी नज़र आती है। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ। देखेंगे कि सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स और प्रीव्यू और सेंड ऑप्शंस दिख रहे होंगे जो आपको राइट अप साइड में दिखेगी। वैसे तो गूगल फॉर्म आपको आपकी ईमेल मांगती है, बट यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी आपकी जीमेल बनी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस स्क्रीन में पहुंचने के बाद ही आपका मेन वर्क शुरू होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अनटाइटल्ड फॉर्म पे और इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको रिमूव करके बैकस्पेस की हेल्प से यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ सैम्पल क्विज। मैं आपको एक नॉर्मल सा ईजी सा क्वेश्चन पेपर बनाना बता रही हूँ ताकि आप सीख जाएँ कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल क्विज टाइप कर दिया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी फिल कर देती हूँ। सपोज़ मैं एक क्लास 5 के लिए क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ तो मैंने मेंशन कर दिया क्लास 5। आप इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट है, सपोज़ आप टेस्ट पेपर 1 देना चाहते हैं, असेसमेंट देना चाहते हैं, जो मर्जी हो आप डाल सकते हैं। ये करने के बाद आप सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और अच्छा होगा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल्स की तौर पर यूज़ करें, जैसे कि फिल योर डिटेल्स। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे को अपनी डिटेल डालनी होती है, जैसे उसका रोल नंबर, सेक्शन, क्लास वगैरह। तो कोई भी स्टूडेंट हो कॉलेज या स्कूल के, उनको वो डालनी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिल योर डिटेल्स और ऑप्शंस भी दे देती हूँ थोड़े से, जैसे कि वो अपने नेम प्रिंट करें और फिर अपनी रोल नंबर और साथ में क्लास और सेक्शन भी। ठीक है, तो ऐसा करने से वो आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर बच्चा किस क्लास में पढ़ता है और उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये करने के बाद आप ध्यान रखें कि आपको राइट साइड में शॉर्ट आंसर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको एक डाउन एरो दिखेगा, इसको आप क्लिक करें। ओके,
एक क्लिक करते ही आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन और बहुत सारे। इन झंझटों में नहीं पड़ेंगे हम, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी डिटेल कैसे डालेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में डालेगा, तो हम शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर देते हैं। इससे उसको लाइंस मिल जाएंगी, देख रहे हैं आप लाइंस मिल गई हैं, तो वो यहाँ अपनी डिटेल फिल कर सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन को पिक करने के लिए इस क्वेश्चन को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड इसलिए, ये देखिए रिक्वायर्ड का ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अप्लाई कर दिया और रिक्वायर्ड जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसको राइट स्वाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उस बच्चे को इसका आंसर देना कंपलसरी, अदरवाइज वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। स्क्रीन पर जो आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन दिख रहा है, मैं आप देख रहे हैं कि मैं उससे राइट क्लिक कर देती हूँ, तो वो अब कंपलसरी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ही वो बच्चा सेकंड क्वेश्चन में जा पाएगा। अब मैं ये प्लस का जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये देखिए एरो बटन, ये प्लस का सिंबल सेकंड क्वेश्चन ऐड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही मुझे सेकंड ऑप्शन आ चुकी है मेरी स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे डालती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फिर मैं एक सैम्पल सा क्वेश्चन बना रही हूँ, तो मैं एक इजी सा क्वेश्चन डाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 रहेगा मेरा, what is the capital of India? Okay, this is the small and easy question to see how to frame questions. What is the capital of India? मैं इसके लिए ना मल्टीपल चॉइस यूज़ करूँगी और मैं चॉइसेस दूंगी, 3 या 2 चॉइसेस, आप जितनी मर्जी दे सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग दिस क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, हो गया। अब यहाँ मैं मल्टीपल चॉइस चूज़ कर रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो आ रही है, ऑलरेडी चोजन है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कर दीजिए और नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रही है, ये यहाँ चॉइस डालिए। तो सपोज मैं 2 रॉन्ग चॉइसेस और 1 करेक्ट चॉइस डालती हूँ, तो मैं पहला चॉइस करेक्ट डाल रही हूँ, दिल्ली, और सेकंड चॉइस आप इसी के नीचे जाएं, आपको दिखेगा सेकंड चॉइस का ऑप्शन, ये देखिए ऐड ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, यहाँ जाइए, इसके मिड में क्लिक कीजिए, हो गया। अब आप ऑप्शन 2 डाल सकते हैं। तो सपोज मैंने दूसरा ऑप्शन डाल दिया मुंबई, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, और फिर एक तीसरा ऑप्शन भी डाल देती हूँ, सपोज कीजिए कोलकाता, ठीक है। अब ये बात कि ये आंसर क्या करेक्ट है, ये तो सिर्फ टीचर को मालूम होता है, तो वो कैसे फिक्स करें वो मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं वापस करती हूँ क्लिक और एक और क्वेश्चन चूज कर लेती हूँ, जो आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा, ये देखिए आ गया सामने आपके। यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन डाल रही हूँ, सपोज कीजिए मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और फिर मैं डाल रही हूँ हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर, सॉरी, ओके। तो मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर, और इस बार मैं मल्टीपल चॉइस भी नहीं दूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी नहीं दूंगी, मैं देती हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। चेक्स बॉक्स में क्या होता है, सपोज आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कितनी लैंग्वेजेस जानता है, तो वो डेफिनेटली एक लैंग्वेज डालेगा, हिंदी जानता है तो हिंदी, दूसरी लैंग्वेज डालेगा इंग्लिश, ठीक है, और तीसरी लैंग्वेज डाल देगा कोई उसकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होगी तो वो भी डाल सकता है वो, तो यानी उसके पास 3 चॉइसेस होती है। तो ये भी कुछ हद तक तो मल्टीपल चॉइस ही है, बट थोड़ा सा इसमें फ़र्क है यही कि आप इसमें अपनी ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 आंसर डाल रही हूँ और उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है। चॉइसेस आप जितनी मर्जी उतनी डाल सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होती। और इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं मार्क्स डालूंगी। मार्क्स डालने के लिए पहले हम ऊपर जाएंगे वापस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब ये देखिए जहाँ पर आपको सेटिंग्स दिख रही हैं वो दिख रही हैं आपको ऊपर, यहाँ ये सेटिंग्स पे जाइए, ये सेटिंग्स है, यहाँ क्लिक कीजिए और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। पहले जनरल ऑप्शन देखिए। जनरल ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस की एक डिफ़िकल्टी ये है कि आपको सबसे ईमेल एड्रेस मांगनी होगी। अगर आप 3000 स्टूडेंट्स को जानते हैं तो सारी ईमेल एड्रेस रखनी होगी, तो थोड़ा सा वो टीडियस हो जाता है। तो मैं ये वाला सेकेंड ऑप्शन क्लिक करती हूँ जिसमें लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इसका मतलब है सिर्फ एक ही जन इसको एक वक्त में यूज़ कर सकता है, और इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस मैंने नहीं यूज़ किए। अब मैं सेकेंड ऑप्शन क्विज पे जाती हूँ, क्विजेस पे, और यहाँ क्लिक करती हूँ।
क्विज़ेस वाला ऑप्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सारा काम इसी से कर रहे हैं। यहाँ पे इसे राइट स्वाइप कर दीजिए और इसके बाद आ जाता है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा आपको मिल जाएगी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर, सारा ये सारे अपने आप ही ओके हो जाते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है, इसको सेव करना मत भूलिए। ये देखिए राइट अप साइड में आपको सेव का बटन दिख रहा होगा, यहाँ इसको सेव कर दीजिए। आफ्टर सेविंग दिस हम वापस अपनी बैक स्क्रीन पर आ जाते हैं जहाँ पे मेरा काम है मार्क्स फिक्स करना। तो मैं इसके लिए फिर से क्वेश्चन पैटर्न पर आ रही हूँ। ये देखिए वापस आएंगे हम क्वेश्चन पैटर्न पे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने तैयार की थी इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगी नीचे, इसका नाम है आंसर की, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप पहले एक बार क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है आंसर की, ये देखिए इस पर क्लिक कीजिए तो आपको पॉइंट्स वाला ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। यहाँ जाके आप कोई भी मार्क्स जो आपको देना है आप दे सकते हैं। जैसे मैंने 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रखा है और मैंने ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रख दिया। अब मैं करेक्ट आंसर को टिक कर देती हूँ। जैसे मेरा करेक्ट आंसर है दिल्ली, तो मैंने ये टिक कर दिया। अब ये आंसर बच्चे को नहीं नज़र आता है, सिर्फ मुझे नज़र आएगा जब मेरे को ये आंसर लिख के मिलेगा। अब मैं डन कर देती हूँ। याद रखिए 3 प्रोसेस है, पहले आंसर की पे जाइए, पॉइंट्स रखिए, फिर अपना आंसर चूज कर लीजिए और अब डन कर दीजिए। हो गया, ये एक तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन पे भी आपको बिल्कुल ऐसी ही एक ऑप्शन दिखेगी नीचे। यहाँ पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आंसर की आ गया, वापस क्लिक कीजिए, मार्क्स डालिए। मैंने यहाँ पर भी 2 मार्क्स डाल दिए हैं। ओके, और यहाँ मैं अपने करेक्ट आंसर यानी 366 को टिक कर देती हूँ। हो गया, ये भी मैं कर देती हूँ डन। इस तरह से हमने क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। बच्चा पहले अपनी डिटेल फिल करेगा और बाकी वो आंसर्स देगा। अभी ये 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हुआ है। अब मैं इसकी प्रीव्यू देख रही, ये प्रीव्यू बटन है, ये देखिए जो आई जैसा बना हुआ है, ये प्रीव्यू बटन है। इस पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं आपने जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया वो कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यानी पहले बच्चे को अपनी डिटेल्स यहाँ डालनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं अपनी डिटेल्स डाल देती हूँ। सपोज़ मेरा नाम है रश्मि और अब मैं पहुँच गई हूँ क्लास 5 में, तो मुझे अपना रोल नंबर डालना है। सपोज़ मेरा रोल नंबर है 45 और मैं पढ़ती हूँ 5B में, और इस तरह से मैंने अपनी डिटेल डाली। अब मैंने फर्स्ट आंसर चूज़ किया दिल्ली, क्योंकि मुझे आता है, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ। और दूसरा आंसर मैंने करेक्ट डाला 366, और अब मैं इसे सबमिट करूँगी। तो आप देख सकते हैं क्या रिपोर्ट आई, मेरे पास आ गया व्यू स्कोर। ये सेम चीज़ आएगी बच्चे को भी और टीचर को भी। और जैसे ही मैं अपने स्कोर देखती हूँ तो मुझे मिल गए 4 on 4। वाओ, आई वॉन्ट दिस क्विज। और इस तरह से ये आपका सैम्पल पेपर क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं आपके यहाँ मार्क्स शो कर रहे हैं। अब इसे भेजने का तरीका सीखिए।